अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं दाता दरबार में मौजूद हूं। जी हाँ, दाता दरबार में ये इस वक्त उनकी जो ताज़ीन व आराइश और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है, उसकी अपडेट लेंगे कि कब तक दाता दरबार की रेनोवेशन का ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और दाता दरबार के बिल्कुल सामने जो पूरा एक अरीना बनाया जा रहा है, उन तमाम ज़ायरीन के लिए जो हर साल उर्स पर यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, उन तमाम ज़ायरीन के लिए जो हर जुमेरात को, ख़ास तौर पर जुमेरात और जुमा को, जहाँ यहाँ पर जब सबसे ज़्यादा रश होता है, उनको केटर करने के लिए किस तरह से यहाँ इस पूरे एरिया की रीवैम्पिंग हो रही है, इस पर बात करेंगे। कब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये तमाम सवालात हम रखेंगे उन तमाम अफसरान के सामने जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के। इस वक्त हमारे साथ चीफ़ इंजीनियर मौजूद हैं टीपा से, इकरार साहब। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि असल में दाता दरबार की ये जो रिहेबिलिटेशन है, ये जो रीवैम्पिंग का एक प्रोजेक्ट है, इसका मकसद क्या है और असल में होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम इकरार साहब, क्या हाल है जी आपके? सर, इस वक्त हम खड़े हैं एक ऐसी जगह पर जो अब से कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जो है वो आबाद ज़ायरीन से होती थी। अभी ज़ायरीन के लिए दाता दरबार बंद है जी, ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, रिहेबिलिटेशन हो रही है। ज़रा लाहौरियों को और दाता दरबार आने वाले तमाम ज़ायरीन को समझाइएगा कि असल में यहाँ होने क्या जा रहा है। देखिए जी, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट नहीं है। ये इस पूरी दाता साहब की जो प्रेमिसेस है ना, हाँ जी, इसमें 3 मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है इस वक्त में। अब इसमें सबसे पहले जो दरबार का जो अहाता है, इसको वसी किया जा रहा है। वसी इन द सेंस के सहन वसी हो जाएगा, जो बेसमेंट्स हैं वो वसी हो जाएंगी, और इसी तरह से उसको वसी करने के लिए लैंड जो है वो भी साथ ऐड की जा रही है। सही है, कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। अब इसमें हम ये है कि जो इनफैक्ट पहले जो मज़ार था वो एक साइड पे था। अब मज़ार को सेंटर मानते हुए जो दरबार है उसको हम जो है क्या कर रहे हैं कि दरबार को वसी कर रहे हैं। मज़ार सेंटर में आएगा, मज़ार के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा गेट आएगा, बिल्कुल अच्छा, और वो सारा रेज्ड होगा। उसकी जो हाइट है 50-60 फीट के करीब उसकी हाइट है। अच्छा। और फिर जो ऊपर वरांडे हैं उनकी हाइट भी ज़्यादा होगी, और इस तरह से वो एक तो अहाता खुल जाएगा, दूसरा ये है कि इसकी वसअत में इजाफा हो जाएगा, इसकी तोसी हो जाएगी, और तीसरा इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त हमें हमारे पीछे ये जो मीनार और दरबार नज़र आ रहा है, बेसिकली ये पहले जब आप दादा दरबार आते थे तो ख़वातीन वाली साइड से पूरा घूमकर उस तरफ जाना पड़ता था, क्योंकि वो एक साइड पर था। तो अगर इसको सेंटर में माना जाएगा तो सर इधर तो बहुत जगह है, उस तरफ उतनी जगह, और उसको बैलेंस कैसे करें? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उसको बैलेंस करने के लिए वहाँ पे 17 कनाल जगह है जिसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड एरियाज है पूरे का पूरा ना। वहाँ पे मतलब जो बावर्ची हैं उनकी कुछ शॉप्स हैं, कोई अदर घर हैं, वो पीछे अगर आप देखें बिल्कुल वो वाला एरिया जो है आपको नजर आ रहा है। और आप देखें वहाँ पे वो सामने आपको कुछ मजदूर नजर आ रहे हैं, डिमोलिशिंग भी कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। पूरा एरिया जो है वो ले लिया गया, ये सारे का सारा एरिया गिरेगा। बिल्कुल सही। और 17 कनाल जो है वो ऐड हो जाएंगी दाता साहब के अहाते में। बिल्कुल सही। आप दाता दरबार के जब हम लेफ्ट और राइट मतलब दरबार को सेंटर रखते हुए देखते हैं तो वो एरियाज हैं जहाँ पर लोग देगें तैयार करते थे, लोग मन्नतें आकर पूरी करते थे, देगें बांटते थे, लंगर तैयार किया जाता था। वो सारे का सारा एरिया जो है वो क्लियर करा लिया। सर, इन लोगों को सेटल किया गया है, पैसे दे दिए गए हैं, क्योंकि शिकायत नहीं, इनकी ना समरी मूव हो गई है पेमेंट के लिए जो है, तो वो जैसे वहाँ से क्लियरेंस होगी तो इनके जो शिकायत जो कंपनसेशन है वो इंशाल्लाह वो देंगे, वो दे देंगे। अच्छा, इस वक्त हम ये बेसमेंट के एरिया में, क्या इसके साथ पार्किंग का इंतजाम भी किया जाएगा? जी। पार्किंग मेन रोड तो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। देखिए, जो बेसमेंट है इसमें पार्किंग का इंतजाम भी है, फिर इसमें समा हॉल भी बनेगा, फिर इसमें एक मदरसा भी है। तो ये काफ़ी 3-4 इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें हैं जो इसके नीचे होंगी। और जब इसकी पूरा अहाता इसका खुल जाएगा और बेसमेंट्स भी बड़ी हो जाएंगी तो फिर जो है वसअत आने की वजह से तो लोग जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए खुली जगह मिल जाएगी, पार्किंग के लिए खुली जगह हो जाएगी, समा हॉल भी बड़ा हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बेहतर होगी। अच्छा, इसके सामने जो बिल्कुल जो जगह हैं जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें भी एक बहुत बड़ा स्पॉट जो है वो पार्किंग के लिए रखा गया। जी। मैं थोड़ा सा इसमें ना इस पूरे मैं चाहता हूँ कि आपको ओवरव्यू दूँ कि ये है क्या प्रोजेक्ट। बेसिकली इस प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं। एक तो है जो दाता दरबार है, इसकी तोसी है, ठीक है, जो जिस पे हमने भी बात की है, जिस पे हम खड़े, इसकी जो कॉस्ट है 6.2 बिलियन के करीब है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम अहाते से बाहर जाते हैं तो उसके फिर आगे 2 पार्ट है। एक वो पार्ट है जो इसकी प्रेमिसेस है, हम बहुत सारा हिस्सा सामने से गिरा के, जैसे बर्ड मार्केट को गिराया हमने, इसी तरह से और स्ट्रक्चर्स थे वो गिराए, आगे एक आइलैंड है वो गिराया, ये सारा हम इस दरबार का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अब जब इसका दरबार का हिस्सा बनेगा तो उसके हिस्सा बनने से जो ट्रैफिक की जो सर्कुलेशन है वो भी बेहतर हो जाएगी, बिल्कुल सही, क्योंकि अंडरपास भी है उसके अंदर एक जो तो जो ट्रैफिक की सर्कुलेशन और बर्ड मार्केट की जगह पे पार्किंग का इंतज़ाम
और इसी तरह से आपके ये जो एक प्याजा सामने बनेगा, आपने देखा होगा कि प्याले की शक्ल का, वो भी इसका हिस्सा बनेगा, सिटिंग एरिया उसके अंदर सारा ज़ायरीन के लिए। और ये सारा आम तरीके से ये स्टेट ऑफ द आर्ट बनेगा, यानी आप देखेंगे इंशाल्लाह। सर ये जो साइड में विंडो में हम जो इमेजेस चला रहे हैं, जो एक्चुअली आपका मास्टर प्लान है इस पूरे प्रोजेक्ट का, जिसकी आउटलुक जो निकाली जाएगी, 3D इमेजेस हैं, ये एक्चुअली ऐसा नजर भी आएगा? बिल्कुल इंशाल्लाह। नहीं, आपका बिल्कुल वैलिड सवाल है, और ये बिल्कुल ऐसे नज़र आएगा। और हमारी कोशिश होगी कि ना सिर्फ ऐसे नज़र आए, ये मेंटेनेबल भी हो, इसकी मेंटेनेंस भी हो, और कल को ये हमारे माहौल के हिसाब से मुताबिकत भी रखे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, इसके लिए फ़िलहाल मैं ये समझता हूँ कि औकाफ डिपार्टमेंट ही इसका कस्टोडियन होगा, क्योंकि ये सारा प्रेमिसेस उनकी है। तो वो फिर आगे इसको आउटसोर्स करते हैं, इसको किस तरह से रन करते हैं, वो फिर उनका आगे सकते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक प्रोजेक्ट अगर LDA कर रहा है तो वो सारे का सारा LDA ही कर रहा है, एक प्रोजेक्ट में टीपा इन्वॉल्व है तो पूरे लाहौर में शायद वही कर रहे हैं। बहुत से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको केटर कर रहे होते हैं। जैसे जिस वक्त अभी हम यहाँ खड़े हैं, ये CND का प्रोजेक्ट है, CNW का प्रोजेक्ट है, और उसमें टीपा जो है वो ऑब्वियसली मौजूद भी है, असिस्टेंट्स भी हैं उनकी। देखिए, ये हमारे ये सारे प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन के साथ हो रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। इसमें जो मेन रोल है वो औकाफ डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, औकाफ डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन करवाता है इन बिटवीन द अदर डिपार्टमेंट, टीपा के दरमियान, टीपा LDA के, CNW के। तो हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, और चीज़ों को ऑलरेडी डिसाइड करके नेस्पाक इसका कंसल्टेंट है, और जो चीज़ें हैं वो सारी एक पेज पे आती हैं, ऑन बोर्ड होती हैं, फिर जाकर वो इम्प्लीमेंट होती हैं। तो अभी इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि इसके 3 हिस्से थे, एक दरबार का, एक प्रेमिसेस का, और तीसरा था ट्रैफिक सर्कुलेशन का। जो ट्रैफिक सर्कुलेशन है उसके अंदर आपका अंडरपास आ जाता है। बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा वो अंडरपास जो है वो जो बन रहा है, गुलाई की शक्ल बन रहा है, वो अलग से है, वो एक अलग प्रोजेक्ट है। तो अगर आप देखें इस पूरे एरिया के अंदर जो है 6.2 बिलियन एक और 2.5 बिलियन एक, मतलब आप ये समझ लें कि 9 बिलियन के अराउंड जो है वो एक्सपेंस किया जा रहा है। और ये जब इंशाल्लाह ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, फिर इसमें एक अहम बात जो मैं ऐड कर दूं, जी, ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन की जा रही है, सिविल वर्क किया जा रहा है, इसके साथ साथ जो फसाड अपलिफ्टिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम वो भी साथ साथ कर रहे हैं। अगर आप देखें करबला गामे शाह से आप आते हैं दरबार की तरफ, जी, तो लेफ्ट साइड पे हमने एक पूरी जो पट्टी है उसको हमने बेहतर करके बनाया है, उसके आर्किटेक्चर को इम्प्रूव किया है, उसके फसाड को इम्प्रूव किया है, और वहाँ पे ट्रेवोटीन लगाया है, अच्छा कॉबल लगाया है। तो मैं आपको जरूर कहूँगा कि जाते हुए आप उसको विजिट करके जाएं, इंशाल्लाह। वो बहुत अच्छा हमने बनाया है। तो इस तरह से इस पूरे एरिया का जितना फसाड है उसकी अपलिफ्टिंग भी हम करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब ये इस पूरे प्रोजेक्ट की हदूद ख़त्म होती हैं तो आगे लहर का प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, उसके तहत भी काम हो रहा है, तो डेवलपमेंट के काम तो बहुत हो रहे हैं। लेकिन चीफ इंजीनियर साहब, अभी आपने 6.2 बिलियन का जिक्र किया, फिर 2.5 बिलियन का जिक्र किया। अब लाहौरी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो फ़ंड्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये गवर्नमेंट के ख़जाने से आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? लोगों को ये लगता है कि जी महंगाई का बम, आपका सवाल नहीं है ये, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि क्लैरिटी हमें आए और हमें इसका एग्जैक्ट जवाब मिले कि हमारी वेलफेयर के लिए यूज़ क्यों नहीं कर दिया जाता, क्यों कंस्ट्रक्शन काम, डेवलपमेंट के कामों पे लगाया जा रहा है जब हालात इस तरफ जा रहे हैं? देखिए मैडम, मैं ये समझता हूँ कि इससे ज़्यादा क्या वेलफेयर होगी कि आप जो एरिया जहाँ पे 24 घंटे ट्रैफिक चौक रहती थी, यहाँ आप देखें फुटफॉल कितना है दरबार के एरिए में, बाहर भी, और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, बल्कि बाहर से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग। सर, पाकिस्तान लाहौर जब आप एंटर होते हैं तो आपने दाता दरबार हाजिरी देकर ज़रूर जाना है। तो लोग जो यहाँ पे जितना फुटफॉल है उसको हम कैटर करने जा रहे हैं, उसकी कंजशन को ख़त्म करने जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ जितनी आवाम यहाँ आती है तो वो सारी आवाम की खिदमत ही है। बिल्कुल। अब रहेगी फंड्स की बात, जो फंड्स है उसमें जो हमारा जो 2.5 बिलियन पे टीपा जो काम कर रहा है, उसमें से 1.5 बिलियन जो है वो LDA ऑन सोर्स से लगा रहा है, अपने पैसे लगा रहा है। ठीक है। और जो 1 बिलियन है वो औकाफ डिपार्टमेंट ने थ्रू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो टीपा को दिया है। ठीक है, क्योंकि औकाफ के अपने फंड्स भी होते हैं, वो खुद। बिल्कुल सही। वो ये सारे मिक्स एंड मैच करके हम लगा रहे हैं कि कुछ स्पॉन्सरशिप जो है वो औकाफ जिम्मेदारी ले रहा है, कुछ LDA ले रहा है, तो इस तरह करके ये सारा काम होगा मिक्स एंड मैच तरीके से। और ये डेवलपमेंट का फंड ही है जो यूटिलाइज किया जाता है, किसी और जगह से कट लगाकर इधर नहीं। डेवलपमेंट का फंड। थैंक यू सो मच सर। आखिरी सवाल, कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये जो दरबार का प्रोजेक्ट है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें बिल्डिंग का वर्क इन्वॉल्व है, बड़ा बारीकी का काम है। इसकी जो डेडलाइन है वो मेरा ख्याल है, मुझे कंफर्म नहीं है, CNW का कर रहा है, मेरा ख्याल 1.5 साल है। 1.5 साल। तो बाकी जो टीपा जो काम सामने कर रहा है वो हम इंशाल्लाह 30 जून को कंप्लीट करेंगे, और हमारा पूरी कोशिश है, पूरा जोर लगा रहे हैं कि 30 जून को मुकम्मल करें इंशाल्लाह। वेल, गुड लक सर। बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और आप
आप लीड कर रहे हैं इस पूरी टीम को, तो गुड लक सर फॉर दैट। एंड हम तो कड़ी नज़र रखेंगे कि 30 जून को कंप्लीट होता है। ये बेहतर है, ये ज़रूरी भी है। देखिए आप लोगों का जो यही तो तावन है कि आप हमें साथ साथ जगाते रहें, जहाँ पे हम ढीले पड़ते हैं आप हमें एक्टिव करें। सर वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। दादा दरबार की रिहेबिलिटेशन, ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट है ताज़ीनो आराइश का दादा दरबार का, वहाँ हम मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, प्रोजेक्ट इंचार्ज जो हैं वो असद साहब हमारे साथ हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर, जहाँ हम खड़े हैं ना, यहाँ पे गाड़ी लाने से पहले 10 दफ़ा सोचते थे कि ट्रैफिक जाम हो जाएगी, लेकिन ये क्या खूबसूरत तरीके से इसको अपनी डेवलपमेंट की तरफ ये जा रहा है। ज़रा समझाइएगा कि ये एरिया किस चीज़ के लिए यूज़ है। ये मैं थोड़ा सा एक ओवरऑल ब्रीफ कर देता हूँ। ये औकाफ डिपार्टमेंट ने स्पॉन्सर किया था दाता दरबार की एक्सटेंशन का एक प्रोजेक्ट, और उसके साथ साथ दाता दरबार के सामने बाटी चौक तक की रीमॉडलिंग भी थी। जो रीमॉडलिंग का पार्ट है वो टीपा के पास है, जो दाता दरबार की इंटीरियर जो एक्सटेंशन है वो C&W के पास है। तो जो बाहर रीमॉडलिंग का पार्ट था उसमें कुछ सेगमेंट थे हमारे। सेगमेंट नंबर 1 था कि गामे शाह से लेके दाता दरबार तक जो एरिया है उसको पेडेस्ट्रियन जोन, पैदल चलने वालों के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक गुजरगाह बनाया जाए। उसमें बिल्डिंग्स का फसाड अप लेफ्ट किया जाए। जहाँ पे हम खड़े हैं गामे शाह से दरबार की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ पे पहले ट्रैफिक चलती थी इसको पेडेस्ट्रियन जोन बना दिया है। इसके नीचे हमने कॉबल्स लगाए हैं, इसमें लाइट्स लगेंगी, ये सारा फसाड अपलिफ्ट किया गया है। ये पूरा इमरान भाई अगर आप ये यहाँ पे दिखाएं कि ये जो फ्रंट है इन तमाम बिल्डिंग्स का, दुकानों का, ये एक जैसा कर दिया है, ये एक जैसा कर दिया है, और यहाँ बाकायदा वो पत्थर लगा दिया है, पत्थर लगा दिया है। इसके अलावा साइनेज एक जैसी हो जाएगी। और अगर आप सामने देखें तो ये सारा सिटिंग एरिया बनेगा। ये जहाँ पे बेंचेस लगेंगे, मार्बल लगेगा, सिटिंग एरिया होगा, यहाँ पे लाइट्स लगेगी, और ये तमाम के तमाम ज़ायरीन के इस्तेमाल ये ज़ायरीन के लिए होगा। बिल्कुल सही। जो राइट साइड पे हमारी रोड चल रही है, ये दाता दरबार की बेसमेंट में जो पार्किंग होगी वहाँ पे ये लोग जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके आगे ये रोड जहाँ से बंद होगी। दूसरा पार्ट इसका था दाता दरबार के सामने एक पोडियम पब्लिक एरिया, यहाँ पे पब्लिक आएगी, पब्लिक बैठेगी और दाता दरबार पे हाजिरी देगी। वो भी टीपा ने डेवलप कर किया है अभी। तीसरा इसका पार्ट था एक जहाँ पे बर्ड मार्केट होती थी, वहाँ पे कुछ पार्किंग का एरिया, कुछ ग्रीन लैंड और कुछ टॉयलेट्स एरिया। बिल्कुल सही है, आप अपनी स्क्रीन पर वो इमेजेस देख रहे हैं। मैं इमेज आपको अभी दिखाता हूँ। और उसके बाद वहीं से पब्लिक पार्किंग एरिया से एक पेडेस्ट्रियन सबवे होगा जो दाता दरबार के पोडियम में उतरेगा, यानी दोनों तरह जो ट्रैफिक चल रही होगी वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होगी किसी के लिए लोग। सर, इस वॉकवे की अगर बात कर लें तो ये काफ़ी चौड़ा एक पूरा रास्ता बना दिया गया है ज़ायरीन के लिए। दुकान वालों को भी तंग नहीं किया गया, बल्कि उनकी दुकानों की सुनी गई है। अपलिफ्ट कर दिया आपको। रोड के उस तरफ भी ये काम होगा या वो एज इट इज वैसे ही चलता है? रोड के उस तरफ अभी एक प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट, वो अभी कुछ वो भी हिस्सा नहीं, अभी वो डिस्क्लोज करेंगे। अभी उस पे वर्किंग इनिशियल वर्किंग सिर्फ इस साइड को जो है वो दरबार का हिस्सा बना के सेम उसकी रिहेबिलिटेशन। मैं चाहूँगी कि सर हम आपके कैंप भी चलें और वो जो 3D इमेजेस की हम बात कर रहे हैं कि अल्टीमेटली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कैसा लगेगा, आए आपको वो भी दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक कैंप साइट पर आ गए हैं। जो पूरे इस प्रोजेक्ट के अफसरान हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर हमेशा मौजूद रहते हैं। ऐसा सब ये चल रहा होता है पूरा कैंप साइट, यहाँ पर अफसरान मौजूद होते हैं। कोई शिकायत हो किसी को, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो क्या अफसरान यहाँ पर मौजूद होते हैं उनको गाइड करने के लिए? जी, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि इस प्रोजेक्ट को पार्ट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है। गामे शाह से दाता दरबार तक एक पार्ट है, पोडियम पब्लिक एरिया एक पार्ट है, पार्किंग एरिया, पेडेस्ट्रियन अंडरपास और व्हीकुलर अंडरपास बाटी चौक पे। तो इस सारे प्रोजेक्ट के लिए जो हमने टीम बनाई हुई है उसकी शिफ्ट्स भी बनाई हुई हैं। रात को भी हमारा स्टाफ अवेलेबल होता है, कॉन्ट्रैक्टर भी, कंसल्टेंट भी, और इसी तरह टीपा के लोग भी होते हैं, रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी मौजूद होते हैं। और वो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। अच्छा, ओवरव्यू अगर हम देखें तो ये है असल में आउटलुक जो प्रोजेक्ट फाइनल होने के बाद नज़र आएगी। ऐसा साहब, मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप इस इमेज से स्टार्ट करें और हमें एक्सप्लेन करें, हमारे कैमरा और हमारे नाजरीन को भी। इसमें जो सबसे पहले जो था दाता दरबार हमारा एरिया था, उसके सामने ये दाता दरबार, जी, उसके सामने एक डी बनाई जा रही है। इस डी को हम पब्लिक पोडियम कहते हैं। ठीक है, ये पब्लिक पोडियम होगा, यहाँ से रोड ख़त्म कर दी जाएगी। ये मेट्रो बस के अंदर नीचे होगा, यहाँ पे लोग ज़ायरीन जो हैं यहाँ पे आके बैठेंगे, यहाँ से दुआ करेंगे और अंदर भी जा सकते हैं। प्लस जो गामे शाह दरबार से जो दाता दरबार की तरफ रास्ता है,
इसको हम पेडेस्टेरियन जोन बनाया जा रहा जो है। अभी हम जहाँ पर जहाँ मौजूद पे थे अभी मौजूद वो थे। पूरा ये एरिया है, ये वो इस ये ब्रिज area। के नीचे का पूरा एरिया है जो Exactly, वॉकिंग exactly। और सिटिंग एरिया वहाँ पे भी बनाया जा इसमें रहा है। सिटिंग एरिया है, इसमें नीचे फ्लोरिंग के कॉबल्स लगाए गए हैं, जो दुकानें हैं उनका फसाड अपलिफ्ट किया गया है और उनके साइनेज एक जैसी कर दी गई है बिल्कुल सही। और उसमें गेट लगाया जाएगा कि उसमें व्हीकल्स एंटर ना हो सके। एंटर ना हो सके। उसका जो दूसरा कैरेज वे है वहाँ से ट्रैफिक आएगी, वो सिर्फ पार्किंग में जाएगी। सही। ये जो हमारे सामने अभी ये रोड चल रही है दाता दरबार ये के दाता दरबार सामने, की पार्किंग में ये सिर्फ पूरी जाएगी। ये सिर्फ पार्किंग के लिए पार्किंग रोड में होगी, चल- ये आम ट्रैफिक के लिए आम- बंद हो जाएगी। आम ट्रैफिक जो है वो यहाँ गामे शाह से बाटी चौक आएगी ठीक और है। बाटी चौक से लेफ्ट हो जाएगी और इसको 3 लेन की सिग्नल फ्री कॉरिडोर दिया बिल्कुल जाएगा, सही। बगैर ये रुके हुए वो चली पूरा जाएगी। एक वाया बना दी है ये जो direct दाता दरबार और ये शेरजादी चौक सिटिंग की तरफ एरिया चला के सराउंडिंग से होता हुआ निकल जाएगा। और दूसरा आज़ादी चौक से जो आने वाली ट्रैफिक है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। एक अंडरपास के थ्रू चली जाएगी कचहरी चौक की तरफ सिग्नल फ्री, और दूसरी जिसने सर्कुलर रोड पे जाना है वो सर्विस रोड के थ्रू ये सर्कुलर रोड पे चले जाए, इनको भी सिग्नल फ्री ये जंक्शन मिलेगा। बिल्कुल। यानी ये पूरा एरिया जो सिग्नल फ्री हो जाएगा, ट्रैफिक रवानगी के साथ चलेगी। रवानगी के साथ चलेगी। ये इसका क्लोजअप व्यू है सर। ये जो एरिया जहाँ हम खड़े हैं ये आई थिंक वो पूरा एरिया है जो ये बनेगा, ये जो बनेगा, ये इस- सिटिंग इसमें एरिया green बिल्कुल बनेगा। ऐसे ही है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे भी लैंडस्केपिंग होगी और इसको ग्रीन एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें ग्रीन एरिया लैंडस्केपिंग होगी, इसमें खूबसूरती के लिए सिटिंग ऐड आपने की जा सकती है। अभी तक उसको ग्रीन एरिया है क्योंकि सिटिंग जो है वो पोडियम में आ गई है, इसमें डी में आ गई। इसके अंदर आ गई है, इसमें तो आ यहाँ गई। पर ये ग्रीन एरिया Green यानी कि area। खूबसूरत खूबसूरत और है, एक पूरे प्रोजेक्ट की landscaping एक area। एडिशनल जो प्लस पॉइंट है वो इसके अंदर इसमें add मैं हो ऐड करता जाएगा। ये जाऊँ जो कि- पूरा डी है जो आप ये जी, क्लोजर जी। व्यू है उसका, ये दाता दरबार का मेन गेट होगा जी, और जी। उसके बाद ये पूरा डी का एरिया यहाँ पे ये वॉकिंग पब्लिक पोडियम हो गई है। यहाँ पे बैठने के जी, लिए बैठने जगह के होगी लिए। कि लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे, Exactly। दुआ कर सकेंगे, फिर वहाँ से अंदर जाएंगे। सर ये जो है ये क्या है कौन सा हमारा, आप एरिया? देखेंगे ये जो है हमारा ये पोडियम हो गया। पोडियम के सामने हमारा एक होगा पार्किंग एरिया, जहाँ पे बर्ड मार्केट पहले होती थी और उसके साथ टॉयलेट ब्लॉक है। बिल्कुल। वहाँ से एक पेडेस्टेरियन अंडरपास की एंट्री होगी और वो पेडेस्टेरियन अंडरपास जो है वो आएगा, ये उसकी शेप सर, है। ये। यहाँ से ये पार्किंग एरिया होगा, हाँ, ये पूरा यहाँ पे पार्किंग का गाड़ियाँ एरिया। लगाएंगे लोग। पेडेस्टेरियन अंडरपास के रोड को क्रॉस करेंगे। ये पेडेस्टेरियन जो अंडरपास दूसरी साइड इसकी पोडियम डी में निकलेगी, लेकिन लोग डायरेक्ट पार्किंग में लगा के रोड क्रॉस करके दाता दरबार के अंदर आ जाएंगे। बिल्कुल सही। यानी कि ट्रैफिक के अंदर कोई हर्डल्स भी हर्डल नहीं नहीं आएगी, होगा। कोई लोग सड़क पार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आपने अपनी अगर Accidents- पार्किंग लगाई है, accidents का ये जो खतरा पूरा एक नहीं छोटा होगा। सा एरिया है, मैं चाहूंगी कि हम अपनी शीट्स में से निकालें। इसका जी। एक क्लोजर वर्जन भी जी, है जी, जी। जिसमें वो नजर आ रहा है, तो वो आप मुझे भी दिखा रहे थे कि एक और इसका वे है। ये वाला जो है ना, ये इसका पेडेस्टेरियन अंडरपास होगा इस तरह। ये पूरा अंदर से मतलब यहाँ से अगर आप एंटर हो रहे हैं, ये पार्किंग जी, का जी। एरिया है, यहाँ से आप क्लोज करके यहाँ से निकलेंगे और ये पूरी उसकी इसमें आउटलुक मैं ऐड होगी। करता जाऊँ, इसमें स्टेयर्स के साथ एस्केलेटर भी लगाने जा रहे हैं। जो Escalators स्पेशल के लिए, लोग हैं special लोग हैं उनको भी केटर किया जा रहा है। Cater किया वेरी जा रहा है। वेरी नाइस सर, बड़ा ज़बरदस्त ये लग रहा है। तो ये हमें ये वाली लुक जो है वो ऑन ग्राउंड कब नजर आएगी? इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 30 जून तक, इसे 30 जून तक 32 तक कंप्लीट ये लुक नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। कंप्लीट हो जाएगा। Complete हो चलें, ठीक है। वेल, थैंक यू सो मच असद साहब एंड गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपने उसको बड़े खूबसूरती से और बड़े आसानी से हम एक्सप्लेन ट्रैफिक किया। भी इसके अंदर हम लोग जो है वो ट्रैफिक को भी रवानगी के साथ चला रहे हैं। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर तो एक तो जल्दी भी हो सकता था, अगर हम सारी ट्रैफिक बंद कर दें तो ये 1 महीने में सारा क्लोज हो सकता क्लोज है। हो सकता है अब चूंकि ट्रैफिक की डाइवर्शंस भी दे रहे हैं, एक जगह पे काम करते हैं, फिर वहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं, फिर क्योंकि दूसरी जगह मेन पे काम एरिया करते है हैं, और मेन रोड तो इसलिए थोड़ा सा मतलब हमें 2-3 हफ्ते ज़्यादा लग सकते हैं इसमें, लेकिन जून से पहले इन एनी केस हमने कंप्लीट करना है। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम दाता दरबार मौजूद हैं जहाँ पर तामीराती काम ज़ोरों शोर से चल रहा है और DGLDA ख़ुद यहाँ पर आज विज़िट के लिए आए हैं। और मैं अक्सर इनसे कहती हूँ कि सर आपके सरप्राइज़ विज़िट पे ही हम जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, वरना कोऑर्डिनेशंस जो है ना वो उस तरह से बड़ी मुश्किल हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम DG साहब। जी मैम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सर हाउ इज़ इट सो कि आप हमेशा फील्ड में नज़र आते हैं और सरप्राइज़ छापे मारते हैं, आपकी टीम को भी नहीं पता होता कि किस तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हमारे काफ़ी डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे लाहौर में और काफ़ी कॉम्प्लेक्स साइट्स हैं, लाइक ये जो दाता दरबार, बाटी चौक, रेलवे स्टेशन, तो इस पे फिर हम ऑन एंड ऑफ चक्कर लगाते रहते हैं क्योंकि इसके इश्यूज़ होते हैं और कुछ
डिसीजंस करने होते हैं, तो इसीलिए आप सर कितने, अगर रफली एक एस्टिमेशन पे बात की जाए तो तकरीबन कितने % काम अब तक कवर हो चुका है? जो अगर फाइनल इसकी लुक निकलनी है वो तो बहुत जी, डिफरेंट है। जी, जी। अभी तो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ जी, स्पॉट्स बिल्कुल। पर काम हो रहा है। दाता दरबार की अगर हम बात करें तो इसके बेसिकली 2 कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट्स है कि दरबार इटसेल्फ की रेनोवेशन एंड जी, एक्सटेंशन, जी। उसको प्राइमरली CNW देख रहा है, जी, तो जी। वो तकरीबन 1.5 साल का प्रोजेक्ट है। तो उसमें काफ़ी उसकी एक्सटेंशंस है, सारी चीज़ों की रीब्रांड कंस्ट्रक्शंस है। एक उसका जो पार्ट 2 है वो उसके जो सराउंडिंग एरियाज़ है, जिसमें जैसे बाटी चौक है, बाकी जो एरियाज़ है उसकी रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट है, वो उसको LD और टीपा देख रहा है। जो हमारे वाला कंपोनेंट है, हमारी जो डेडलाइन है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर और बाकी जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो हम 30 जून तक कंप्लीट कर दें बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मॉनसून। बिल्कुल सर। तो इंशाल्लाह आपको इसीलिए काफ़ी यहाँ पे नज़र आ रही है स्पीड में काम नजर आ रहा है, 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। जी बिल्कुल, 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। और इस वक्त जैसे यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे एक अंडरपास बन रहा है फुल फ्लैज 534 मीटर का अंडरपास है, जिससे ये जो बाटी चौक में क्रॉसिंग्स होती थी वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको ये ट्रैफिक की जो फ्लो है वो काफ़ी सर वो अंडरपास ट्रैफिक के लिए होगा या पैदल चलने वालों नहीं, के ये लिए दोनों होगा? यहाँ पे 2 अंडरपास बन रहे हैं। एक ट्रैफिक के लिए बन रहा है जो आज़ादी ब्रिज की साइड से DC ऑफिस की तरफ ट्रैफिक मूव कर रही है, वो अंडरपास में से गुजरेगी और उसका दादा दरबार के सामने वाली जी। रोड से पूरा कनेक्शन जी, खत्म हो पूरा जाएगा। कनेक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है। और वहाँ से अब जब पहले जब दादा दरबार वाली साइड पे आप जाते थे वो खत्म होकर सारा अब इस साइड पे आ जाएगा। वो पूरा का पूरा मेन रोड जो है वो दादा दरबार का हिस्सा बन जाएगा। वो वो जो बिल्कुल- बिल्कुल दरबार के सामने वाली रोड थी वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो रही है और बिल्कुल ये ऐसे। अंडरपास यूज होगा जी, जो 2 वे चलेगा, नहीं, ये आने के लिए है, वापसी के लिए एक इसका डिफरेंट तो फिर वो पूरा एक डिफरेंट जी, रूट हो different जाएगा। और route जो है। दूसरा अंडरपास है वो पेडेस्ट्रियंस के लिए है कि जो आपको पार्किंग के साथ कनेक्ट करेगा दाता दरबार को। दाता दरबार को जी, connect वो बन चुका है। लेकिन सर बहुत 3 मुख्तलिफ मकामात पर काम हो रहे जी। हैं। जहाँ पे पुरानी वो बर्ड मार्केट थी वहाँ भी ओके। काम हो रहा है, फिर यहाँ हो रहा है, यहाँ पे आपने बताया अंडरपास, फिर दादा दरबार के बिल्कुल सामने भी, और फिर बिल्कुल। रेनोवेशन का। जी बिल्कुल। तो ये क्या डिफरेंट पार्ट्स में होगा या नहीं, बेसिकली इंटरकनेक्टेड ये है? इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि एक जगह से हमने रोड ख़त्म करनी है, दूसरी जगह पे हमने आना है, साथ उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है, फसाड पे काम करना है। वो जो जिस रोड की करबला गामे शाह से लेके दाता दरबार का जो एरिया है वो सारा पेडेस्ट्रियनाइज हो रहा है। वहाँ पे एक रोड रह जाएगी, एक परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी। दाता दरबार के सामने बिल्कुल रोड नहीं होगी, वो इसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। ये जो नया एक अंडरपास है ये कनेक्टिविटी के लिए किया जा रहा है, तो इस पूरे इलाके की जो ट्रैफिक ज्योमेट्री है वो इम्प्रूव हो रही है। बिल्कुल सर। अंडरपास बनाना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर होता है, लेकिन हमने लाहौर में इतने बना लिए और LDA ने इतने सुपरवाइज कर लिए हैं कि इट बिकेम वेरी ईजी। तो आपको लग रहा है कि 30 जून तक, मतलब अब मई शुरू होने वाला है जी जी, कल से, इंशाल्लाह हम आपको 30 जून तक कंप्लीट करके देंगे और ये एक अच्छा अंडरपास होगा, आपको नज़र आएगा। मतलब मई शुरू हो गया और मई और जून में ये अंडरपास और ये complete जो होगा। ग्रे स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं हम, yes, वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो बर्ड मार्केट वाला साइट है, मैं कहूँगी कि सर आपने भी वहाँ पे भी विजिट करना है, तो हम अब आपके आपको साथ वहाँ भी दिखाते चलते हैं। आ हैं जाएं, कि वहाँ जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो किस हद तक हुआ है। अच्छा, एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई है यहाँ पर कि पिछले कुछ अरसे में हमने देखा कि प्रिकॉशनरी मेजर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जी, गया बिल्कुल ऐसे है। ही जो है, एक अनफॉर्चुनेट हादसा हुआ था Exactly. उसके बाद से ऐसा लगा कि उसकी स्क्रूटनी और उसकी अकाउंटेबिलिटी तो हुई है अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ हमने उस चीज़ को इतना सीरियस लिया कि अपनी हर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर प्रिकॉशनरी मेजर्स पे बड़ा गौर किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैडम चीफ मिनिस्टर की बड़ी इस पे बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं और पूरी प्रॉपर SOPs बनी है। पूरे पंजाब में इस चीज़ को रिविज़िट किया गया है कि जहाँ जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उसकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी की SOPs हैं वो उनको डिज़ाइन करके दोबारा बनाया गया। इसलिए आपको यहाँ नज़र आ गया प्रॉपर बैरिकेडिंग, साइनेज, लाइट्स, बिल्कुल ऐसे ही है। रात के औकात में भी ऐसा ही है। ऐसे ही है। और अनफॉर्चुनेटली ये जगह बड़ी जिसे कहते हैं हैपनिंग प्लेस है, मुख्तलिफ लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो हमें बड़ा इस पर काफ़ी फोकस्ड करना पड़ रहा है। फोकस करना पड़ा है। आए जी, हम चलते हैं रोड के उस तरफ। ये जो पूरी जगह ये अंडरपास हो गया है, ये पूरे का पूरा वॉकिंग अंडरपास, नहीं ये दूसरा है ट्रैफिक के लिए, अच्छा, ये यहाँ से जाकर उसको उससे कनेक्ट करेगा, उससे कनेक्ट करेगा और आगे रोड पे। सर ये तो एक तो ऑब्वियसली बिल्कुल दाता आपका दरबार साफ की है। एक्सटेंशन तो हो ही रही है, जी, जी। लेकिन यहाँ की ट्रैफिक वालों की मुझे लगता है सुनी गई है। जी, जी। क्योंकि जितना यहाँ ट्रैफिक चौक होती थी, जो हालात होते थे, अब अंडरपास से एक पूरा सिग्नल फ्री कॉरिडोर टाइप बन जी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पे हम इसको फेंस करेंगे, क्रॉसिंग्स नहीं होगी, पर फ्री जैसे कहते हैं ना स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक होगा, पार्किंग होगी, साथ से यहाँ से आपको पूरा दाता दरबार नज़र आएगा। इधर इंशाल्लाह एक फाउंटेन लगा होगा, तो ये पूरा एरिया इंशाल्लाह इसकी उसकी जब हम पावर वो देखते हैं ना, पूरी स्लाइड्स देखते हैं और पूरी जो आउटलुक देखते हैं, तो बहुत खूबसूरती से इसको पूरा डिज़ाइन भी किया गया है। क्योंकि इससे पहले तो यहाँ पर बड़े बड़े फ्लेक्सेस भी लगे हुए थे जिसपे वो डिज़ाइन नज़र आ रहा जी था। बिल्कुल ऐसे फिर उसको स्टील की चादरों ने रिप्लेस कर दिया, कहीं ग्रीन चादरें लगा दी। तो यहाँ ये पूरा अंडरपास होगा, तो उसके उस तरफ क्या वो पार्किंग का एरिया? नहीं, वो ये एक लिंक रोड है, जो आपने दूसरी साइड पे जाना होगा तो आप यहाँ से जा सकते हैं। सड़क का वे पूरी होगा। सड़क होगी। आगे जो सर बर्ड मार्केट थी पुरानी, अब वहाँ उसको बिल्कुल स्मूथ कर दिया गया है।
वहाँ पर क्या वहाँ पे ज़ायरीन basic- के लिए जो लोग आएंगे दाता दरबार विजिट करने आएंगे उनके बैठने के लिए कोई एरिया, एक अरीना सा बनाया जा रहा है? उसमें प्राइमरली एक वॉशरूम्स हैं कुछ 30 के करीब पब्लिक के लिए। साथ ही उसके साथ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग हैं जो आपको डायरेक्ट लिंक करेगी दाता दरबार के साथ, और बाकी जो एरिया होगा यहाँ पे सिटिंग एरिया और पार्किंग बनेगी। पार्किंग ताकि तो लोग ये यहाँ पे सारा वेट कर उस आपकी 30 जून की डेडलाइन के अंदर ये शामिल इंशाल्लाह है? हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 30 जून में पब्लिक शामिल है। टॉयलेट्स की बड़ी ज़रूरत होती है, लेकिन जी। मसला ये है कि वो एक हफ्ते की ओपनिंग के बाद ना फिर उनका वो हाल हो जाता है कि आप वहाँ से गुजरना गवारा नहीं, इंशाल्लाह तो क्या हमारा- इसको हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए कि लोग उसकी सफाई सुथराई की कुछ ओनरशिप लें और लोग कुछ पैसे देकर अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो शायद ज़्यादा हमारा प्लान ये है कि difference आएगा। सारे एरिया को हम आउटसोर्स करें ताकि इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस रहे और इसकी प्रॉपर अपकीप रहे। तो प्लान तो ये है कि हम पूरे इस एरिया को हम आउटसोर्स Outsource मॉडल करेंगे। करेंगे जी, बिल्कुल। आउटसोर्स करेंगे ताकि इसको उसी तरह मेंटेन किया और जा ये सके। क्या आउटसोर्स में औकाफ के अंडर चला जाएगा? ये डिपेंड है, ये डिसीजन बाद में होगा। डिसीजन बाद की बात है कि वो करना है। बिल्कुल सही। प्रेफरेबली औकाफ के पास जाना चाहिए। लागत कितनी आई है सर इस प्रोजेक्ट पे? अराउंड 2.5 बिलियन का ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है। ओवरऑल प्रोजेक्ट जी, है, अभी जी। तक कोई फाइनेंशियली या कोई ऐसा फंड्स के issue- वाइज कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है और तकरीबन ऑलमोस्ट 60% यहाँ पे काम हो चुका है। मेजॉरिटी क्योंकि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स साइट थी, यहाँ पे काफ़ी हमने इंक्रोचमेंट्स रिमूव की, कुछ हमने लैंड एक्विजिशंस में प्रॉपर्टी एक्वायर की, फिर डिमोलिशिंग काफ़ी थी यहाँ पे। तो आप आइडिया लगा सकती हैं। बड़े लोगों को आपने सॉर्ट आउट किया, Sort वो out याद किया, है, वो yes. लैंड जो एक्वायर की है ना उसमें बहुत ज़्यादा जी बिल्कुल, हर्डल्स भी आ रही थी, प्रॉब्लम्स भी आ रही ऐसे थी, ही लेकिन बड़ा स्मूथली उसको Smoothly। मैनेज किया इसके गया। नीचे से बड़ी जिसे कहते हैं ना सीवर लाइन गुजर रही थी 2-3 बड़ी, उनकी री राउटिंग थी। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा है हमारे लिए, बट तो आपको इंशाल्लाह हम लग रहा है इसको कि कंप्लीट मुश्किल करेंगे। काम अब कवर हो चुका है, अब सिर्फ Yes। कंस्ट्रक्शन का काम जी बिल्कुल, जो हमारे डिज़ाइंस के और जो साइट्स के इश्यूज थे वो ऑलमोस्ट 90% क्लियर हो चुके हैं। क्लियर हो तो अब हम इंशाल्लाह एक फास्ट स्पीड के साथ इस पे construction बिल्कुल सही। करेंगे। दाता दरबार के ऊपर तो हमने बात की, लेकिन चूँकि DGLDA मौजूद हैं और जैसे उन्होंने शुरू में कहा था कि लाहौर के और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं जिन पर काम चल रहा है, तो उस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम लाहौरी बड़ा शिकायत तो करते ही हैं, लेकिन इन दी एंड हमारा एक जुमला बड़ा खूबसूरत होता है कि चलो जी काम तो हो रहे हैं, अल्टीमेटली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। ज़ाहिर है सर, जब डेवलपमेंट के काम हो रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन के काम, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं रिहायशी एरियाज ऐसे में ही भी, है, कमर्शियल ऐसे ही। लाहौर डेवलपमेंट के हवाले से लोग खुश तो बहुत हैं कि गलियों में पानी खड़ा होना बंद हो जाएगा, एक सीवरेज का पूरा नया जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार और उसकी जो इस वक्त स्पीड चल रही है मुख्तलिफ एरियाज़ में, वो बहुत वेरी भी कर रही है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि डेडलाइन क्या है। LDP बेसिकली लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम उसको वासा और MCL देख रहा है। LD उसमें पार्ट नहीं है और उनके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक स्ट्रीट्स की गलियों का है और एक सीवर का जी। है, और कुछ चीज़ें जो हैं उनकी ओवरलैप करती हैं कि नीचे सीवर बनेगा तो फिर उसके ऊपर गली बनेगी। आई थिंक वो अभी फेज़ 2 में चलेगी। फेज़ 2 और उसको LDA सुपरवाइज नहीं करता, LDA नहीं करता, उसमें वासा और MCL उसको देखता है। MCL कर रहा है। तो वो ऐसा लगता है कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो ना, तो वो LDA, वासा सब कुछ मिलजुल कर ही काम हो रहा है। अच्छा, इस तरह की Definitely। रिवैम्पिंग के ऊपर लोग बड़ा खुश हैं। जी जी रोहितरा बाजार के ऊपर LDA ने क्या खूबसूरती से वो डिज़ाइन के साथ और बड़ी तेज़ी से वहाँ पे काम चल रहा जी, है। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सिर्फ ये एक बाज़ार तक ही महदूद रहेगा, या लाहौर की और भी बहुत सी पुरानी हिस्टोरिकल मार्केट्स हैं जिनको इस तरह की रिवैम्पिंग की ज़रूरत है? बेसिकली वो एक हमारा एक मॉडल प्रोजेक्ट था, जी। MCL के साथ मिलके हम उसको रिवैम्प कर रहे थे। उस तरह का एक और प्रोजेक्ट हम फिरोजपुर रोड पे भी कर रहे हैं। बाकी जो रेलवे स्टेशन का जो सराउंडिंग एरिया है उसके भी फसाड पे काम हो रहा है, नॉट इन दैट पर्टिकुलर स्पिरिट, बट ये एरिया टू एरिया वेरी कर रहा है। और ओवरऑल जो गवर्नमेंट की जो विजन है कि वो जितने भी हमारे कमर्शियल हब्स हैं उनको हम ठीक करें। किसी जगह पे 100% ठीक हो रहे हैं, कहीं पे कुछ छोटी मोटी उनकी चेंजेस ला रही हैं, बट ओवरऑल आपको नज़र आएगा कि जितने भी हाई डेंसिटी वाले, जहाँ पे हाई फुटफॉल वाले एरियाज़ जी। हैं, उनको रिवैम्प किया जा रहा है। रिवैम्प किया जाए, वो खूबसूरती के हवाले से भी और पायदारी के हवाले से, क्योंकि जैसे इशरा में पूरा वायर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड जा रही हैं, और वो जो LDA की आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने वो बाकायदा डिज़ाइन किया, हमने उनका इंटरव्यू किया, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि बड़ा सोच के, हाँ, बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ उसके ऊपर जो है वो पहले प्लान हुआ है और फिर काम स्टार्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। जो हम पहले, हमारा तो LDA तो अपना काम ही ऐसे करते हैं कि पहले उस जहाँ भी काम करना हो उसकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है वो डिफाइन करता है, किस एरिया के क्या क्या इश्यूज़ हैं,
फिर उसकी डिज़ाइन करते हैं एंड देन वी एग्जीक्यूट। सर एलडीए ने सबसे पहला प्रोजेक्ट टोलेंटल मार्केट का पिकअप किया जी, था जी। और टोलेंटल मार्केट की शक्ल बदल के रखी जी। थी और हमने उसको बड़ा थॉरोली कवर भी किया। लेकिन अब अफसोस ये होता है कि उसकी पार्किंग का जो पूरा एरिया था वो फिर उखेड़ दिया गया है। अब वहाँ पर हालात फिर से पुराने तरफ चलना शुरू हो गए हैं, तो ऐसा लगता है कि शायद वो प्रोजेक्ट जो है ना वो पिक्चर्स के लिए, मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए बहुत हाइप पे खड़ा हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं अबेंडेंड हो गया। तो लग रहा है कि फिर बाकी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो चाहे एलडीए के हैं या एमसीएल के हैं, उनका भी यही हाल होगा कि एक दफ़ा एक आउटलुक निकाल ली जाएगी, सोशल मीडिया के लिए चंक निकाल के वावा ले ली जाएगी, उसके बाद अबेंडेंड। नहीं, वो आपकी ऑब्जर्वेशन वैलिड है, बट उसमें हमारे से 2 टेक्निकल मिस्टेक्स थी कि एक उसके ऊपर जो यूज़ किया गया था मटेरियल, वो कोई उसको फैसिलिटेट नहीं कर रहा था उस जगह के हिसाब से। आप ये गलती मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे सर, बहुत बड़े अफसर हैं आप, वरना तो यहाँ लड़ाई हो जाती है नहीं, एंकर के साथ कि आपने ये बात कर कैसे दी नहीं, है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना वॉशिंग बहुत ज़्यादा है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, हाँ। जिसकी वजह से वो जो टाइल लगी हुई थी वो उसको सूट नहीं कर रही थी। बिल्कुल सही। इसी वजह से हमने उसको चेंज कर रहे हैं। तो हम जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है ज़्यादा पानी की, सफाई की, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि जिस तरह का वहाँ पे काम हो रहा है, तो वो उसको हम उसी कॉन्ट्रैक्टर से जिससे ये काम किया तो उसी से रिप्लेस करें, तो इसलिए उससे बेहतरी आएगी, ख़राब नहीं होगा। खराब नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है कि उसको अबैंडन नहीं, कर दिया नहीं, गया। not at all, वो ऑनरशिप जो है वो रहेगी। सेम रहेगी, बिल्कुल बल्कि सही। उससे सर लाहौरियों को कुछ कहना चाहेंगे आप आज के इस प्रोग्राम के तहत? मेरी बस लाहौरियों से यही रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बड़ा कोशिश कर रही है कि जितनी भी आपकी एरियाज़ इनको इम्प्रूव करें, चाहे वो एलडीए है, चाहे वो एमसीएल है, चाहे वासा है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है। सिर्फ सबसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ पे भी काम हो जाता है, पहले तो हम उसकी तकलीफ़ के लिए माजरत खां हैं कि आपको उस टाइम के लिए आपको प्रॉब्लम रहती है, बट दूसरी है कि उसको मेंटेन करें, उसको ओन करें, कि ये आप लोगों के लिए काम होता है, तो आप उसकी मेंटेनेंस में, उसकी ओनरशिप में पब्लिक को हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट इतने पैसे लगाए तो बाद में उसको लोगों से उसको मेंटेन करें। थैंक यू सो मच डीजी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये थी क्विक अपडेट लाहौर में होने वाले एलडीए के तहत मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन साइट और प्रोग्राम्स की। और जब हम बात करते हैं किसी भी जगह की अपलिफ्ट की, किसी भी जगह की रिकन्स्ट्रक्शन की या रीडिज़ाइनिंग की, चाहे वो कोई गली हो, वो सड़क हो, वो ये अंडरपास हो जो बनने जा रहा है, जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हुई है गोलाई में, आप देखें कि बिल्कुल वहाँ से कैमरे दिखाएँ कि यहाँ तक पूरा एक गोलाई में अंडरपास आ रहा है जो ट्रैफिक को केटर करेगा। दाता दरबार के सामने से पूरी वो जो रोड है वो बंद हो जाएगी और यहाँ से अंडरपास के ज़रिए इन एरियाज़ को कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि ये वो एरिया है जिसकी अपलिफ्ट के ऊपर, जिस पे मॉडर्नाइजेशन के ऊपर अभी तक कभी काम नहीं हुआ था, अब उस पर भी काम अगर शुरू हो गया है और आवाम अगर इसकी ओनरशिप ले लेती है, आवाम ये सोच लेती है कि हमने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के बाद इसकी ओनरशिप लेते हुए इसको मेंटेन रखने में अपना भी किरदार अदा करना है, तो यकीन जाने हमारा शहर पाकिस्तान का ही नहीं दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर होगा अगर हम अपनी सिविक सेंस और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना शुरू करते हैं। बहरहाल इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।